नारायण नारायण नारायण। ये संसार भगवान की लीला बताते हैं महात्मा लोग कि संसार में जो कुछ हो रहा है भगवान की लीला हो रही है, भगवान ही है, ऐसा लोग बताते हैं महात्मा लोग। पुस्तकों में भी आती है, गीता में एक जगह आया है, वासुदेव सर्वम। संस्कृत तो उतना आता नहीं है मेरे को। इसमें लिखा है कि भगवान ही सब कुछ है, वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, मतलब सब कुछ परमात्मा है। और भी जगह आता है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब भगवान के रूप है, सब रूपों में भगवान है। भगवान गीता में भी कहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो जितने भी संसार में दिख रहा है, हो रहा है, सब भगवान की लीला है। उस लीला में हम सब भाग लिए हैं, आपके रूप में, हमारे रूप में, दूसरों के रूप में, सब भगवान लीला कर रहे हैं। अपने को समझ में नहीं आती है, अपने को दिखता नहीं है, पर दिखे चाहे ना दिखे, सब रूपों में भगवान है, क्योंकि महात्मा भी कहते हैं और गीता भी कहती है। तो ऐसी बात सुनने से भी बहुत लाभ होता है, शांति मिलती है। जब आदमी संसार में दुखी होता है तो सत्संग प्रवचन की बात सुनने पर बड़ी शांति मिलती है। गीता प्रेस की जो पुस्तक है, छोटे छोटे प्रवचनों की, उसमें स्वामी जी का है, शेर जी का है, भाई जी का है, पढ़ो तो शांति मिलती है। कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब भगवान ही बने हुए हैं। एक उपनिषद में आया है, एको अहम बहुश्यामी, भगवान एक हैं और वही अनेक रूप में बन गए। जब उनको अकेले में मन नहीं लगा तो भगवान अनेक रूप से बन करके लीला करते हैं, खेलते हैं। तो किसी को हम अच्छा भी नहीं कह सकते हैं, बुरा भी नहीं कह सकते हैं। किसी को दोष देखना अपनी गलती है, देखना है तो गुण देखो, और उससे भी ऊंचा अगर हम उठे तो किसी का गुण भी ना देखो, क्योंकि दोनों देखने से, गुण दोष देखने से फिर परमात्मा नहीं दिखते। गुण दोष देखना अविवेकी कहा गया है रामायण में। कोई रामायण पढ़ा होगा तो उसको पता होगा। मतलब गुण दोष संसार में है, संसार पर नज़र चली जाती है गुण दोष देखने से, गुण दोष नहीं देखने से परमात्मा पर दृष्टि जाती है। अब मेरे को भी, अब मैं ही तो कोई बड़े आदमी तो हूँ नहीं, बड़े महात्मा तो हूँ नहीं, हम भी संसार में ही रहते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, दुख सुख आता है, मैं भी दुखी हो जाता हूँ। लेकिन वही प्रवचन सुनने से, महात्माओं के संग करने से थोड़ा शांति मिलती है। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी अगर अच्छी सत्संग की बात सुने तो आपको शांति मिलेगी। नहीं तो इस संसार में कितना भी धन हो जाए, जमीन हो जाए, घर हो जाए, संपत्ति हो जाए, शांति नहीं मिलती है। और कुछ नहीं हो और सत्संग मिले ना, तो सत्संग में बड़ी शांति मिलती है।
जैसा सत्संग हो वैसा शांति मिलती है। बढ़िया सत्संग हो उसमें ज़्यादा शांति मिलती है। बढ़िया सत्संग, सबसे बढ़िया सत्संग वो है जैसे कोई भगवत महापुरुष हो, उसका अगर सत्संग मिले तो बहुत एक नंबर का है। जबकि इसको 2 नंबर कहा गया है। 1 नंबर सत्संग वो महापुरुष ही करते हैं भगवान के साथ, उनके साथ जो हमारा सत्संग होता है उसका नंबर 2 रखा गया है। और 3 नंबर में पुस्तक रखा गया है, उनकी लिखी हुई पुस्तकें को पढ़ना 3 नंबर। और 4 नंबर में है वो जो साधक हैं, जो भगवान के भजन में लगे हों, उनका संग करना, उनकी बात, उनके मुख से बातें करना 4 नंबर पर रखा गया है। महाराज, घर में रहने पर, संसार में रहने पर इतनी अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, सब कुछ रहने पर भी बड़ी अशांति रहती है। इस संसार में आदमी अगर सत्संग न करे ना तो पतन हो जाता है आदमी का। होश नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। अगर संसार में रहना है और अपना जीवन सुधारना है तो सत्संग बड़ी जरूरी है। अगर बढ़िया महात्मा नहीं मिले तो उनके लिखी हुई पुस्तकें हैं, वो पढ़ने से लाभ होता है। हम तो एक ही पुस्तक का बात करते हैं पढ़ने के लिए, गीता प्रेस में आती है स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज का। बढ़िया से बढ़िया चीज़ बताएंगे आपको। अब क्या कहें, इसका भी अधिकारी लगता है सब नहीं, क्यों बढ़िया चीज़ का ग्राहक नहीं, सही चीज़ का ग्राहक नहीं। संसार में रहने से जहर चढ़ता है, वो सत्संग से उतरता है। जैसे सांप नेवले का लड़ाई में नेवला घायल होता है तो पास से में ही जड़ी को सूंघ करके खा करके फिर सांप से लड़ाई करता है और बाद में सांप को पटक देता है, मार देता है। उसी तरह से संसार में रहना है तो सत्संग बहुत ज़रूरी है। कभी कभी मौका पा करके, समय निकाल करके सत्संग सुनना चाहिए। जैसा सत्संग मिल जाए, जो भगवान के भजन में लगे हैं उनका संग करें। कोई ज्ञान की बातें कहता है, भगवान की कथा करता है, कीर्तन करता है, उसमें जाने से संसार का असर कम होता है। नहीं तो आदमी संसार पटक देता है, आदमी को संसार का जहर चढ़ जाता है। सत्संग की महिमा बहुत है। अगर जीवन में सत्संग रहे ना, क्या है कि इस लोक में भी हम अच्छा से रहें और मरने के बाद में भी दुर्गति न हो, इसके लिए सत्संग है, आगे का भी सोचना पड़ता है। जैसे उत्तरकांड में श्री रामचंद्र जी ने कहा है, सब अपने नगर निवासियों को बुला करके एक उपदेश दिए हैं जाते समय कि अगर यहाँ और वहाँ मरने के बाद अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो मेरी भक्ति करो, ऐसा बोले। बड़ी बढ़िया वहाँ चौपाई है, बड़ी बढ़िया वहाँ कथा है। आप लोग अगर इच्छुक हों तो वहाँ देखना चाहिए। रामायण के उत्तरकांड में जहाँ से वो अपने सब प्रवचन किए हैं, सभी नगर निवासियों को बुला करके और वहाँ बात बताए, नगर निवासियों को उपदेश दिए हैं। नगर निवासियों को उपदेश दिए हैं, ऐसा एक विषय सूची है उत्तरकांड में, आप लोग वहाँ देख सकते हैं। बहुत बढ़िया बात बताएं। उसमें कहते हैं कि भक्ति में कुछ करने की जरूरत नहीं ना, जो जप न तप न उपवास न व्रत, केवल सरल स्वभाव हो,
इससे लड़ाई झगड़ा न करो, ऐसे अच्छी अच्छी बातें बताए हैं। तो सत्संग से बड़ी शांति मिलती है और इसकी महिमा है। इससे लोक परलोक सुधरता है, भगवान में लगता है, कल्याण होता है, बहुत आनंद आता है। शंकर जी हैं, अब उनको क्या चाहिए, लेकिन वो भी कहते हैं कि मेरे को वरदान दीजिए कि भगति सदा सत्संग मांगते हैं। पता नहीं किससे मांगते हैं, वो तो खुदे भगवान है, लेकिन भगवान की लीला, कहीं राम जी बड़े हैं, कहीं शंकर जी बड़े हैं, सब बराबर हैं। तो कहते हैं कि भगति सदा सत्संग दीजिए, तो जीवन में भक्ति हो और सत्संग हो। देखिए शंकर जी रात दिन राम 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 करते हैं, उनको क्या चाहिए, और उसी के बल पर काशी में मुक्ति हर जीव को देते हैं। रात दिन राम राम करते हैं, उसी के बल से काशी में रहने वाले को मुक्ति प्रदान करते हैं शंकर जी, और मस्त रहते हैं। तो अब हम अगर जीवन में शांति चाहते हैं तो सत्संग, बढ़िया से बढ़िया सत्संग सुनिए, पढ़िए और लाभ उठाइए। राम राम।